हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि एक 12th पास स्टूडेंट को 12th के बाद कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर एक 12th पास स्टूडेंट के लिए 2021 में कौन सी डिग्री सबसे अच्छी रहेगी। तो वो सब कोर्स जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका दोस्त हिमांशु और आप देख रहे हैं अपना चैनल करियर की दुकान। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं हमारे इस वीडियो का टाइटल क्या है। दोस्तों, हमारे वीडियो का टाइटल है टॉप 5 टेक्निकल कोर्स वर्सेस टॉप 5 नॉन टेक्निकल कोर्स। तो चलिए एक एक करके जानना शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको टॉप 5 टेक्निकल डिग्री या टॉप 5 टेक्निकल कोर्सेज़ के बारे में बताता हूं। तो चलिए एक एक करके जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले डिग्री आती है हमारी बीटेक। बीटेक की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो होती है 12th पास पीसीएम सब्जेक्ट से विद 75% मार्क्स। ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया मैंने आपको बताया है, ये मैंने जेई मेन और जेई एंट्रेंस एडवांस जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम को देखते हुए बताया है। अब हम जानते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 4 ईयर होती है। अब हम जानते हैं इसमें सैलरी के बारे में। दोस्तों, बीटेक करने के बाद आपको जो सैलरी ऑफ़र की जाएगी वो 3 से 4 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर की जाएगी। लेकिन ये जो सैलरी होती है ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करती है। मान लीजिए आपने आईआईटीज़, एनआईटीज़ और टॉप प्राइवेट कॉलेजेस से पढ़ाई की है तो आपको एक अच्छी सैलरी ऑफ़र हो सकती है। आपको 1 लाख पर एनम 1 लाख पर मंथ का भी पैकेज आपको ऑफ़र किया जा सकता है। अब हम जानते हैं इसमें एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। इसका जो एडमिशन प्रोसीजर होता है वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर होता है। नेशनल लेवल पर जो फेमस एग्ज़ाम होते हैं वो होते हैं जेई मेन एंड जेई एडवांस, और स्टेट लेवल पर जो फेमस एग्ज़ाम होता है वो होता है यूपीएससी। अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपीएससी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश स्टेट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने दूसरे कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बीसीए। बीसीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है पीसीएम सब्जेक्ट से। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर्स होती है। इसमें जो सैलरी आपको ऑफ़र की जाती है एज अ फ्रेशर वो 2 से लेकर 2.5 लाख पर एनम की जाती है। अब हम जानते हैं इसमें एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट बेस्ड 2 तरीके से होता है। ये आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है वो किस तरीके से एडमिशन लेना चाहती है। अब हम जानते हैं अपने थर्ड कोर्स के बारे में। इसका नाम है बीएससी। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। बीएससी की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस, और कंप्यूटर साइंस तो आप जानते ही हो। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है पीसीएम स्ट्रीम से। इसमें जो सैलरी मिलती है वो 1.5 लाख से लेकर 2 लाख पर एनम तक आपको मिलती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर होती है। इसका भी एडमिशन प्रोसेस एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट बेस पर ही होता है। अब हम जानते हैं अपने फोर्थ कोर्स के बारे में, जिसका नाम है बीबीए। बीबीए की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ बिजनेस एसोसिएशन। इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है। इसकी में जो सैलरी मिलती है वो 1 से 2 लाख पर एनम एज अ फ्रेशर आपको मिलती है। लेकिन ये सैलरी आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पे ही डिपेंड करती हैं। अब हम जानते हैं इसमें ड्यूरेशन कितनी होती है। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर होती है। इसका भी एडमिशन प्रोसीजर मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस 2 तरीके से होता है। ये आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने 5th कोर्स के बारे में, जो है एमसीए इंटीग्रेटेड। एमसीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब हम जानते हैं इसकी ड्यूरेशन। इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 5 ईयर होती है, और इसकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है पीसीएम सब्जेक्ट से। इसमें किसी भी तरीके का परसेंटेज का बाउंडेशन नहीं होता है। अब इसमें जो आपको सैलरी मिलती है एज अ फ्रेशर वो 3 से 4 लाख पर एनम मिलती है। अब हम जानते हैं इसमें एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। इसका भी एडमिशन प्रोसीजर एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड होता है। ये आपका कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज ना होएं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। एक होता है एमसीए, एक होता है एमसीए इंटीग्रेटेड। एमसीए जो होता है वो मास्टर डिग्री होती है, वो आप बैचलर डिग्री के बाद होती है। और जो एमसीए इंटीग्रेटेड होता है वो आपका 12th पास वाली डिग्री होती है। और आप जैसा भी और जो एमसीए की ड्यूरेशन होती है वो होती है 3 ईयर, और एमसीए इंटीग्रेटेड की जो ड्यूरेशन होती है वो 5 ईयर होती है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि एमसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड कहीं एक तो नहीं है। नहीं दोस्तों, एमसीए और एमसीए इंटीग्रेटेड दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं नॉन टेक्निकल कोर्स के बारे में। तो सबसे पहला कोर्स आते हैं हमारा बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स एंड बीकॉम ऑनर्स। दोस्तों, एक एक करके इनकी एलिजिबिलिटी, ड्यूरेशन, सैलरी और एडमिशन प्रोसेस जानना शुरू करते हैं। तो बीए ऑनर्स की जो एलिजिबिलिटी होती है वो 12th पास होती है
आप PCM स्ट्रीम के हों, PCB स्ट्रीम के हों, आर्ट्स स्ट्रीम के हों, आप BA ऑनर्स कर सकते हैं। BSc ऑनर्स करने के लिए आपको PCM स्ट्रीम, PCB स्ट्रीम और आर्ट्स स्ट्रीम का होना ज़रूरी होता है। BCom ऑनर्स करने के लिए आप PCM स्ट्रीम से हों, PCB स्ट्रीम से हों, कॉमर्स स्टूडेंट हों या फिर आप आर्ट स्टूडेंट हों, आप BCom ऑनर्स कर सकते हैं। अब हम जानते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में। इन तीनों कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 ईयर होती है। अब हम जानते हैं इसमें सैलरी के बारे में। दोस्तों, ये तीनों कोर्स करने के बाद आपको किसी भी तरीके की सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि सिर्फ BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आपको किसी भी तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तो आपको इसके साथ कोई डिप्लोमा या सर्टिफाइड कोर्स करना ज़रूरी होता है। इसके साथ कौन सा अच्छा डिप्लोमा और सर्टिफाइड कोर्स होगा ये मैंने आपको आने वाले वीडियो में बता दिया है, तो आप एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए। अब हम जानते हैं इसमें एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों, इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो मेरिट और एंट्रेंस बेस 2 तरीके से होता है। अब हम जानते हैं BA जनरल, BSc जनरल और BCom जनरल के बारे में। दोस्तों, जैसा BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स और BCom ऑनर्स के लिए एलिजिबिलिटी होती है, वैसे ही BA जनरल, BSc जनरल और BCom जनरल की भी एलिजिबिलिटी होती है। चलिए हम इसका ड्यूरेशन जान लेते हैं। इसकी ड्यूरेशन भी 3 ईयर होती है और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें भी आपको किसी भी तरीके की सैलरी नहीं मिलती है प्राइवेट सेक्टर में। इस प्राइवेट सेक्टर में आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको एक सर्टिफाइड डिप्लोमा या कोर्स करना ज़रूरी होता है, जिससे आप प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी पा सकें, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए आप एलिजिबल रहते हो। तो गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप वो सब इन डिग्रीज़ के थ्रू दे सकते हो, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी। अब हम जानते हैं इसका एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। तो दोस्तों, इसका एडमिशन प्रोसीजर भी सेम BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BCom ऑनर्स की तरह होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेरिट बेस्ड पर। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं अपने इस वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, यानी कॉमन क्वेश्चन। तो नंबर 1 क्वेश्चन आता है हमारा, क्या बायो, कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट BTech BCA कर सकते हैं? नहीं दोस्तों, बायो, कॉमर्स और आर्ट स्टूडेंट BTech BCA नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। अब जानते हैं अपने दूसरे कोर्स के क्वेश्चन के बारे में, क्या कॉमर्स स्टूडेंट BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स स्टूडेंट भी BSc इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के बारे में, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट डिग्री। दोस्तों, कॉमर्स स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट डिग्री होती है, नंबर 1 होती है हमारी BBA, दूसरी BSc कंप्यूटर साइंस, तीसरी BCom। तो आपको इन तीनों डिग्री में से जो अच्छी लगती है उनमें से कोई भी एक डिग्री कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन के बारे में, ऑल स्ट्रीम के लिए बेस्ट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल डिग्री। दोस्तों, अगर आप सब स्ट्रीम के लिए देखें टेक्निकल डिग्री तो वैसे तो मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए BTech BCA होगी, आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए BBA हो सकती है टेक्निकल डिग्री, और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी BBA हो सकती है, और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए MBBS एक बेस्ट डिग्री हो सकती है। अब हम यहाँ पर नॉन टेक्निकल डिग्री जानते हैं, तो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए BA हो सकती है, और मैथ्स वाले स्टूडेंट के लिए BSc हो सकती है, BSc ऑनर्स या जनरल आप जो चाहें वो ले सकते हैं, और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए भी BSc जनरल और BSc ऑनर्स में से भी आप कोई एक चॉइस कर सकते हैं, और इसी तरह कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी BCom जनरल या BCom ऑनर्स में से कोई भी आप एक चॉइस कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज फॉर ऑल स्ट्रीम। नंबर 1 आता है हमारा वेबसाइट डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग, सेकंड आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग, थर्ड आता है हमारा DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, फोर्थ आता है हमारा ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एंड फिफ्थ आता है हमारा ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपमेंट आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बने चाहे iOS डेवलपर बने, आप कोई भी ऐप डेवलपर बन सकते हैं, ये आपकी पसंद है। अब हम जानते हैं अपने 6th क्वेश्चन के बारे में, बेस्ट कंप्यूटर डिप्लोमा एंड सर्टिफाइड कोर्स फॉर BA BSc BCom। अब वो ऑनर्स हो या जनरल हो, आप कोई सी भी डिग्री कर रहे हो इनमें से। तो नंबर 1 आता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बूमिंग कंप्यूटर कोर्स है। इसकी डिमांड आज तो है ही, लेकिन आने वाले 4-5 साल, 10 साल, बल्कि 15-20 साल तक तो हाई रहेगी। मतलब इसमें आपको एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहेंगी। तो आप
अपने ये जो मैंने स्क्रीन पे डिग्रियां लिखी हुई हैं BA BSc BCom, इनके साथ आप ये वाला डिप्लोमा कर लीजिए, आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी प्राइवेट सेक्टर में। अब हम जानते हैं अपने दूसरे डिप्लोमा के बारे में, वो है ऐप डेवलपमेंट। ऐप डेवलपर की डिमांड बहुत हाई है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे, अगर आप लोगों ने नेट पे सर्च किया होगा कि एक ऐप बनाने के लिए मिनिमम जो चार्ज लिया जाता है वो 30 से 35 हज़ार लिया जाता है। तो अगर आप ये वाला स्किल सीख लेते हो तो आप एक फ्रीलांसिंग जॉब तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप जॉब करना चाहें, अपना बिजनेस करना चाहें, वो भी कर सकते हो। अब हम जानते हैं अपने थर्ड कोर्स के बारे में, जो कि है हमारा वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। दोस्तों आप लोग ये सोचते होगा कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट करने के लिए तो प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं लाइक वर्डप्रेस, विक्स, जिनसे आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग विदाउट कोडिंग के सीख सकते हो। अब हम जानते हैं अपने फोर्थ कोर्स के बारे में, जो कि है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी एक बहुत अच्छा कंप्यूटर कोर्स है। दोस्तों अब मैं आपको आपके करियर से रिलेटेड कुछ टिप देना चाहता हूं। तो नंबर 1 टिप है हमारी कि एक 12th पास वाले बच्चे को 2021 में कौन सी डिग्री करनी चाहिए। दोस्तों मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने 12th पास कर ली है तो आप एक टेक्निकल डिग्री ही करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया चेंज होती जा रही है और टेक्नोलॉजी पर ही अब दुनिया डिपेंड होती जा रही है। तो टेक्नोलॉजी की अगर आप चीज़ करोगे तो आपको प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर दोनों में ही आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी। मान लो आपने नॉन टेक्निकल कोर्स कर लिया और उसके साथ कोई स्किल नहीं सीखी, कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं किया या कोई डिप्लोमा नहीं किया, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में तो अपॉर्चुनिटियाँ मिल जाएंगी लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटियाँ नहीं मिलेंगी। तब माँ आपको बहुत दुख होगा कि काश मैं 12th पास करने के बाद एक टेक्निकल डिग्री कर लेता, जिससे मुझे गवर्नमेंट जॉब में तो अपॉर्चुनिटी मिलती ही रहती, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटियाँ मिलती। अपनी दूसरी टिप के बारे में दोस्तों, ये दूसरी टिप है, ये आपके बजट से रिलेटेड है। बजट से मेरा मतलब है, मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है लेकिन तब भी आप 12th के बाद एक अच्छी डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप BSc कंप्यूटर साइंस कर लीजिए। क्योंकि BSc कंप्यूटर साइंस की जो फ़ीस होती है गवर्नमेंट कॉलेज में वो 3 से 4 हज़ार पर एनम की होती है और प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी फ़ीस 12 से 15 हज़ार पर एनम की होती है। तो आप BSc कंप्यूटर साइंस कर लीजिए, जिससे एक तो आपकी टेक्निकल डिग्री भी हो जाएगी और साथ ही BTech BCA की कंपैरिजन में इसकी फ़ीस कम होती है। और आप जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे वैसे वैसे आपको इसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटियाँ भी जॉब की मिलती रहेंगी। हाँ, ये हो सकता है कि आपको BTech BCA जितना सैलरी पैकेज शुरुआत में ना मिले, लेकिन मैंने आपको कहा कि आप मेहनत करते जाएंगे, आपका सैलरी पैकेज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका सैलरी पैकेज बढ़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एक 12th पास वाले बच्चे को 12th के बाद किस टाइप की डिग्री करनी चाहिए। उसके लिए एक टेक्निकल डिग्री अच्छी होगी या एक नॉन टेक्निकल डिग्री अच्छी होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई मैं आपको 24 घंटे के अंदर दे दूँगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और अपने चैनल करियर की दुकान को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड गुड बाय।